कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की व्यवस्था देखने खुद प्रयागराज में रहेंगे। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी यूपी में ही थे, जहां उन्होंने बीएसपी नेता मायावती को बीजेपी की बी टीम भी बताया और उनसे गठबंधन की ख्वाहिश भी जताई। आखिर क्या वजह है कि पिछले 11 सालों में कांग्रेस की लुटिया डूबती गई और बीजेपी का कमल वहां खिलता गया? संगठन से लेकर गठबंधन तक कांग्रेस कहां चूक जाती है और बीजेपी कहां बाजी मार ले जाती है? इसको समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दलित वोटों की लड़ाई के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। राहुल गांधी को पता है कि मायावती को कमजोर किए बिना कांग्रेस के हाथ को दलितों का साथ नहीं मिल सकता, इसलिए वो डबल गेम कर रहे हैं। एक तरफ ये साबित करने में लगे हैं कि मायावती की बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम है, वहीं दूसरी तरफ ये भी बताना चाहते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए वो हर कुर्बानी को तैयार हैं। मगर एक सवाल है जी, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ते? ये भी सच है जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े जी सर, ये बात सही है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़े, तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीती। बीएसपी चुनाव दर चुनाव कमजोर होती गई, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव को छोड़ दे तो कांग्रेस ने भी मजबूती का कोई सबूत पेश नहीं किया है। अगर 2014 को वो निर्णायक साल माने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी का कमल तेजी से खिलना शुरू हुआ, तो उसी साल से कांग्रेस का हाथ भी तेजी से सिकुड़ने लगा। 2014 में जब मोदी ने देश की बागडोर संभाली, उस वक्त बीजेपी की 5 राज्यों में सरकार थी, जबकि कांग्रेस की 13 राज्यों में। लेकिन आज बीजेपी ने अपने दम पर ही 14 राज्यों में सरकार बना ली है, वहीं कांग्रेस आज 4 राज्यों में ही सिमट कर रह गई है। आखिर कांग्रेस क्यों फिसलती चली गई और बीजेपी क्यों ऊपर चढ़ती चली गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार बीजेपी के विकास की कहानी बता चुके हैं। हिंदुस्तान में एकमात्र यही दल है जो अपनी पार्टी के संविधान के अनुसार अक्षरशः लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को उसका पालन करते हुए अपने कार्य का विस्तार कर रहा है और जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अपने आप को निरंतर योग्य बनाता रहता है। ये दल ऐसे ही यहां तक नहीं पहुंचा है, अनेकों पीढ़ियां खप गई है। वर्तमान पीढ़ी के अनेक कार्यकर्ता हैं जिनके नाम भी नहीं जानते होंगे। ऐसे लोगों ने अपना जीवन खपाया, तब जाकर के ये दल लोगों के दिलों में जगह बना पाया है। कांग्रेस ने कई जगहों पर अपनी जीत को हार में बदल दिया। 2022 में पंजाब में चुनाव से पहले कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के झगड़े को निपटा नहीं पाई। 2022 में ही गुजरात में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई, क्योंकि वो अपने नेताओं को पार्टी छोड़ने से रोक नहीं पाई। 2023 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के पीछे एक बड़ी वजह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की तनातनी भी रही। 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार में पार्टी नेताओं की सिरफुटौल अहम रही, क्योंकि कमलनाथ के रुख से दुखी होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी थी और कमलनाथ की सरकार भी गिरा दी थी। 2023 में ही राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की खुलेआम सियासी जंग ने कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया। खास बात यह है कि तमाम क्षत्रप आपस में लड़ते रहे और कांग्रेस का टॉप नेतृत्व चुपचाप देखता रहा। जब नेता पिछले अनुभवों से सबक नहीं लेता है तो भविष्य अंधकारमय होने लगता है। हरियाणा का चुनाव इसका सबसे बड़ा सबूत है। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में अच्छे प्रदर्शन से कांग्रेस मानकर चल रही थी कि विधानसभा में उसको जीत मिलेगी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के खुल्लम खुल्ला झगड़े से पार्टी का भट्ठा बैठ गया और बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा ली। हरियाणा में
तीसरी बार लगातार कमल खिला है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। हर जाति, हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है। बीजेपी की जीत के पीछे वजह उसका अनुशासन और लगातार चुनावी तैयारियों में जुटे रहना है। 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली और वो बहुमत से अपने दम पर 22 सीटों से पीछे रह गई, तो कांग्रेस ने इसे हार के रूप में प्रचारित किया, जबकि कांग्रेस को 99 सीटें मिली थीं। हालांकि बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को पूर्ण बहुमत हासिल था, लेकिन कांग्रेस जहां 99 सीटों पर खुद को सुपर विजेता मानने लगी, वहीं बीजेपी ने चुनाव दर चुनाव लगातार अपने अनुशासन के दम पर हरियाणा से महाराष्ट्र तक बाजी मार ली। अब राहुल गांधी ने जब यूपी में दलित वोट पर नजर गड़ाई है, तो इससे मायावती बिफरी हुई हैं। लेकिन एक खटका तो अखिलेश यादव के मन में भी हो सकता है। जो राहुल गांधी मायावती के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचते थे, पिछला लोकसभा चुनाव मायावती के साथ गठबंधन में लड़ना चाहते थे, वही राहुल गांधी अब खुलकर मायावती के खिलाफ हैं। आखिर उनकी इस नई राजनीति के क्या मायने हैं, इसको समझिए। राहुल गांधी की नजर यूपी की 21% दलित वोटरों पर है। वो जान रहे हैं कि बीएसपी लगातार कमजोर हो रही है, इसीलिए बीजेपी के विरोध के नाम पर बीएसपी के समर्थकों को कांग्रेस से जोड़ने का ये सही समय है। फिलहाल कांग्रेस के सामने चुनौती अपने घर को दुरुस्त करने और इंडिया ब्लॉक को एकजुट रखने की है। आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का झगड़ा हरियाणा से दिल्ली तक कांग्रेस और आप की हार और बीजेपी की जीत के रूप में सामने आ चुका है। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। लखनऊ में पंकज झा के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।